नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मीम, एक तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी उस तस्वीर को देखिए आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या लिखा है आप देख सकते हैं। एक अस्पताल में एक मरीज जो सांस के एक कतरे को तरस रहा है, जूझ रहा है, और ऐसे ही हजारों लाखों लोग इस वक्त भारत में सांस के एक कतरे को जूझ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब उनको कहते हैं कि ऑक्सीजन तो नहीं हो पाएगा, मन की बात लगा दो। हालांकि ये मजाक है और ये खूब तेजी से वायरल हो रहा था। हर रविवार, हर महीने की आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आम आवाम से, देश की आम जनता से मन की बात करते हैं। जब इस वक्त कोरोना 2.0 अपना विकराल रूप दिखा रहा है, रौद्र रूप दिखा रहा है, इस बीच जब हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री आज फिर प्रकट होते हैं मन की बात करने के लिए 11 बजे। वो मन की बात करने आए, कोई दिक्कत और हर्ज की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। वो 130 करोड़ जनता के मालिक है, सर्वेसर्वा है और नेता है। तो उनका फर्ज भी बनता है कि वो देश के नाम संबोधन करे, देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है वो आए। लेकिन मन की बात करने आए, उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्या अहम स्टेप उठाए, ये अपने आप में बात जानने वाली है, या फिर सिर्फ आधे घंटे उन्होंने बकवास तो नहीं की। यही हुआ है। पहले हम पूरी बात बताएंगे, लेकिन आप एक तस्वीर, एक वीडियो को देखिए। बड़ा ही मार्मिक तस्वीर है, हृदय विदारक वो वीडियो है कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के बाहर की एक तस्वीर, जिसने अपनों को खो दिया। वो किस तरह से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो वीडियो को देखिए, शायद आप भी रो देंगे। और शायद प्रधानमंत्री शमशान में जलते उन लाशों को, जहां पर जगह नहीं बची है लाश जलाने के लिए शमशान में, वो तस्वीर देखकर क्या किसी के मुंह से बोली निकल सकती है? आप वो तस्वीर, वो वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरह से जिन्होंने अपनों को खोया वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी एक प्रधानमंत्री के लिए, अभी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनका क्या फर्ज बनता था कि ऑक्सीजन कैसे मुहैया कराया जाए, युद्ध स्तर पर वो तैयारी करे, या फिर मन की बात के नाम पर ढकोसला और बकवासगिरी करे। जी हाँ, आज आपको देखिए कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने आज 3-4 लोगों को मुखातिब किया। एक डॉक्टर नाबिद श्रीनगर के हैं, उनको उन्होंने लाया कि क्या एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन को लेकर। वो फिर एक सिस्टर भावना दुर्बे रायपुर की थी, वो आई, उनका एक्सपीरियंस साझा किया गया कि 2 साल से वो कोरोना को लेकर कैसे लड़ रही हैं। हर कोई जब डरा है, खौफ में है, खौफजदा है, घर से नहीं निकल रहा, तो आप इस बीच कैसे काम कर रही हैं। ये सारी अच्छी बात है, ये उपदेश देना ठीक बात थी। एक प्रेम वर्मा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, उनको भी लाया गया मन की बात में। उन्होंने भी अपना जो है वो शेयर किया, एक्सपीरियंस, अनुभव की, क्या कैसे वो काम कर रहे हैं। प्रेम वर्मा ने कहा कि मेरी माँ कहती है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन वो प्रेम नहीं छोड़ रहे नौकरी, क्योंकि अभी इस वक्त देश को जरूरत है उनकी। तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की और कहा कि माँ का दिल नहीं दुखाइएगा। ये सारी बात अच्छी थी, सब बढ़िया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये लोग जो तड़प रहे हैं सांस के एक एक कतरे के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आप उनका क्या कर रहे हैं? क्या उनको सही से ऑक्सीजन मिल पा रहा है, बेड मिल पा रहा है, आईसीयू में वो एडमिट हो पा रहे हैं, वेंटिलेटर की सही सुविधा आपने मुहैया करा दी, या सिर्फ आप ड्रामेबाजी और उपदेश दे रहे हैं? क्या देश आपको इसीलिए चुना गया था? आपने ठीक, आप देखिए एक बात और भी, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। लगाना चाहिए। डॉक्टर्स ने भी आकर कहा कि कोई दिक्कत नहीं, सब लगाए, डरे नहीं, कोई समय नहीं। प्रधानमंत्री भी उसकी अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी ये वक्त, ये जो नाजुक हालात है, बुरे वक्त से जब देश गुजर रहा है, तो इस वक्त वैक्सीनेशन ठीक है, लगना चाहिए। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? दिल्ली के जयपुर अस्पताल में, जी हाँ, दिल्ली के जयपुर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 20 लोग मछली के तड़पते हुए दम तोड़ दिए। तो अभी ऑक्सीजन मुहैया कराना था, या 1 मई से जो वैक्सीनेशन लगेगा उस पर बात करनी थी? आप खुद फैसला कीजिए और सोचिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है कि भाई अगले महीने से हम सुनवाई करेंगे कि ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगले हफ्ते से। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए अभी लोग परेशान हैं, दम तोड़ रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं बची है, तो वो अभी सुनवाई करने का वक्त है या 1 हफ्ते के बाद? और ये मन की बात थी,
या फिर जो लोग मर रहे हैं, जो पीड़ा में और दर्द से जूझ रहे हैं, उन पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़कने का काम था। यही सब अब सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता लिखते हैं जयविल शेरगिल, क्रूड क्रूएल हार्श रियलिटी ऑफ पीएम, यानी कि ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन पीएम की ये सच्चाई है कि पीएम किस तरीके से उन्होंने शेयर किया है वही मीम को। ऑक्सीजन तो नहीं है, मन की बात लगा दूं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का ये देखिए मन की बात का जो मुख्य मुद्दा और जो मुख्य बिंदु था, निचोड़ था आज की मन की बात का, वो ये कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्दी ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। ये आज के मन की बात का निचोड़ था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप अभी जो इस वक्त जो हालात है उसके लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरत है। लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा, बेड की व्यवस्था नहीं है, आप उस पर बात कीजिए। उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? वैक्सीन तो 1 मई से लगेगा, अभी 1 हफ्ता दूर है। अब साथ ही साथ दिलीप मंडल जो काफी बड़ा एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पर खूब आप बातें को लिखते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, आधे घंटे तक सिस्टम को सुनने के बाद यही समझ में आया कि सिस्टम के पास अभी संकट से निपटने का कोई प्लान नहीं है। मन की बात, उन्होंने साथ में लिखा है, छोड़ो ऑक्सीजन, तो मन की बात छोड़ो ऑक्सीजन दो। जी हाँ, दिलीप मंडल ये बात लिखता है। सिस्टम यानी कि जो हमारे जो गोदी मीडिया है, जो जमीन बेच चुकी है, वो मीडिया ये कह रही है कि सिस्टम की गलतियों का नतीजा है, सिस्टम की नाकामियां और खामियां नजर आ रही है। आखिर ये सिस्टम किसके पास है? सिस्टम की डोर कौन संभाल रहा है? ये सवाल आखिर ये जो जमीर बेच चुकी मीडिया है वो बता नहीं रही है। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अभी भी हर मुमकिन प्रयास कर रही है। जब मीडिया के हमारे साथी हर रोज 2-3 जो पत्रकार है उनकी भी मौतें हो रही है, दर्दनाक मृत्यु हो रही है, तब भी ये जो पत्रकार है वो क्या कर रहे हैं, वो जो ये जो मीडिया है वो प्रधानमंत्री को बचाने में लगे हैं और इसका ठीकरा सिस्टम को फोड़ रहे हैं। सिस्टम आखिर किसके हाथ में? सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन ये कहेंगे नहीं। और एक वरिष्ठ पत्रकार है उमा शंकर सिंह, वो लिखते हैं, मन की बात हो तो ऑक्सीजन की कमी पर हो, कोरोना से लड़ने में सरकार की विफलता पर हो, देश उपदेश सुनने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, क्या इस वक्त लोग ये सुनने के मूड में है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वैक्सीनेशन लगाना है, दवाई भी कड़ाई भी, या फिर अभी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है? ये अभी इस हालात में, इस वक्त में ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा 22 अप्रैल का दिन आप याद कीजिए, जब देश कोरोना से जूझ रहा था, हर तरफ सन्नाटा पस रहा था, चीख पुकार थी, मौतें थी। तब इस तस्वीर को देखिए, तब उस वक्त अमित शाह बंगाल में रैली कर रहे थे बाजाबता। जी हाँ, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, घर में रहिए, बेवजह ना निकलिए, ये सारी बात हो रही है। प्रधानमंत्री 21 अप्रैल की रात को आए थे देश के नाम संबोधन करने के, तब भी उन्होंने ये कहा था। अब दूसरी तरफ गृह मंत्री, देश के नंबर 2 व्यक्ति, ताकतवर इंसान, वो जाकर बंगाल में प्रचार करते, वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 रैलियां करते। इससे आप क्या कहेंगे? बेशर्मी की तो हद ही पार कर दी थी ना इन्होंने। तो ये है हालात बीजेपी की कथनी और करनी, और एक नाकाम प्रधानमंत्री के तौर पर किस तरीके से वो आज सामने आए, वो हम हर किसी ने देखा। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया है भगवान भरोसे। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि देश को भगवान चला रहा है, प्रधानमंत्री या कोई सरकारें नहीं। हालांकि इसमें आप 2 तर्क देखिए। हमें आदत हो गई थी इंसान को भगवान समझने की, हमारी मीडिया ने ये दिखा दिया था, अरे ये तो प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बल्कि भगवान का अवतार है। तो आप सोचिए कि भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है या फिर भगवान जो कोई नहीं, भगवान हम लोगों को चला रहा है। आप खुद फैसला कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि गोदी मीडिया जो सच्चाई को छुपा रही है, दबा रही है, हम उसे दिखा रहे हैं। जो सच्ची पत्रकारिता है वो करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। और अगर काम पसंद आए तो हमारे काम को जरूर सराहिए और हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।